अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। बच्चों, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर 10 लंग्स कैंसर के बारे में पढ़ना है। याद रहे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में जान रहे हैं। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो लंग कैंसर है। लंग्स के अंदर कैंसर देखते हैं, रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। लंग्स कैंसर इज डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज ऑफ द लंग। हमेशा मैंने आपसे कहा कि टर्म्स को जरा स्लोली रीड करें तो इसके मीनिंग्स आपको वाज़े पता चल जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको जो कैंसर है इसकी इटियोलॉजी बता दूं कि कहीं पे भी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी तो वहां पे ट्यूमर की फॉर्मेशन होगी। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनमेच्योर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे और ट्यूमर की फॉर्मेशन होगी। बॉडी के जिस एरिया के अंदर भी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी वहां पर ही कैंसर काज होगा। कैंसर के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज एक बात जहन में बिठा लें कि कैंसर की इटियोलॉजी ये कहती है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से वहां पे जो फॉर्मेशन होगी वो कैंसर की फॉर्मेशन होगी या तो ट्यूमर की फॉर्मेशन होगी। अब लंग्स के स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है ये सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, वहां पे जो है वो ट्यूमर काज होता है। द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर। अब जो सेल्स हैं वो बगैर किसी कंट्रोल के अपनी डिवीजन बरकरार रखते हैं, सेल की डिवीजन होती जाती है और इमेच्योर सेल बनते हैं विदाउट कंट्रोल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। और वो ही ट्यूमरस सेल जो हैं वो ही आगे जाके कैंसर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यूज बियॉन्ड द लंग्स। अब वही जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो लंग से दूसरे बॉडी के टिश्यूज को भी भेज दिए जाते हैं ब्लड थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, और उन एरियाज को में पहुंच के जहां पे कैंसर की कंडीशन नहीं होती वहां पर पहुंच के ये सेल्स कैंसरस की सेल्स की डिवीजन की वजह से उस पार्टिकल एरिया के अंदर भी कैंसर सेल्स की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और कैंसरस एरिया जो है वो वहां पे स्टार्ट हो जाता है जहां पे नहीं है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। मैंने आपको बताया कि तमाम डिजीजेज रिलेटिंग टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और कफिंग जो है वो लाजमी है, ठीक है, इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड। अब इसके अंदर जो शामिल है वो जो है वो ब्लड कफिंग के साथ ब्लड आना, यानी खांसने के साथ जो है वो ब्लड का आना जो है वो खसूसी तौर पे एक तो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर हो सकता है, टीबी के अंदर, और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स ये ब्लड कैंसर में। एंड वेट लॉस, और जो वजन है वो मुसलसल वजन का कम होना। ज्यादातर जो डिजीजेज है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उनमें वजन जो है वो कम होता है। टीबी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी वजन कम होता है और कफ के साथ ब्लड आता है। लेकिन यहाँ पे सिम्टम्स और ट्रीटमेंट जो है या डायग्नोज जो है उससे पता चलता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस है या तो ये कैंसर है, ठीक है। लंग्स कैंसर इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ। अब लंग्स कैंसर जो है मोस्ट कॉमन काज है कैंसर रिलेटेड डेथ, यानी इस कैंसर की वजह से मौत वाकया हो जाती है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 1.3 मिलियन डेथ वर्ल्ड वाइड एनुअली। 1.3 मिलियन लोग जो हैं वो लंग्स कैंसर की वजह से सालाना चल बसते हैं। The main cause of any cancer include carcinogen। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने देखना है कि प्रीवियस हमने डिसऑर्डर्स में देखा था कहीं पे बैक्टीरिया इन्वॉल्व था, कहीं पे वायरस इन्वॉल्व था अस्थमा के अंदर, उसके बाद ब्रोंकाइटिस के अंदर, नमूनिया के अंदर कुछ हमने काजेस देखी। यहाँ पे जो पॉजिटिव एजेंट है वो कार्सिनोजन मादा है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो होगा कार्सिनोजन, ठीक है। कार्सिनोजन ऐसे केमिकल होते हैं जो कि कैंसरस की वजह बनते हैं या कैंसर पैदा करते हैं, सच एज दोज इन सिगरेट। ये कार्सिनोजन कहाँ पे प्रेजेंट है? अब ये केमिकल कहाँ पे प्रेजेंट है? सिगरेट के अंदर कार्सिनोजन केमिकल प्रेजेंट है। स्मोकिंग के दौरान वही कार्सिनोजन जो है हमारे लंग्स के अंदर जाता है। अब आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी रेडिएशन जो है मुख्तलिफ टाइप्स की आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है ये भी वजह बनती है कैंसर की। कुछ वायरल इन्फेक्शन भी वजह बनते हैं
कैंसर की। स्मोकिंग इज द मेन काज ऑफ लंग कैंसर। जो स्मोकिंग है वो ज्यादातर देखने में आया है कि मेजर जो काज है, इसको हम मेन काज कह सकते हैं, ये लंग्स कैंसर की मेन काज स्मोकिंग है। द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर। ठीक है, अब जो लंग्स कैंसर जो नॉन स्मोकर के अंदर है, ठीक है, वो कम है, स्मोकर के अंदर इसकी मिकदार जो मुतासरा अफराद हैं वो ज्यादा है। सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजन। ठीक है, 50 जो है किस्म के तकरीबन कार्सिनोजन इसके अंदर प्रेजेंट है सिगरेट के धुआं के अंदर। पैसिव स्मोकिंग, द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग। अब पैसिव स्मोकिंग क्या है कि बच्चे जो हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनके वालिदैन सिगरेट पी रहे हैं, वो तो सिगरेट डायरेक्टली जो है वो जो है वो स्मोक कर रहे हैं, फिल्टर से गुजर के उनके लंग्स के अंदर जो है वो धुआं जा रहा है। बाकी जो उनका धुआं उस कमरे के अंदर फैला हुआ है और वहां पे जो प्रेजेंट जितने भी लोग हैं उनके लंग्स के अंदर जो धुआं जा रहा है वो पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, वो भी स्मोकर हैं, क्योंकि धुआं उनके लंग्स के अंदर भी जा रहा है। अब फ्रॉम अनदर स्मोकिंग इज आल्सो अ कॉज ऑफ लंग कैंसर। पैसिव स्मोकिंग, अब ये ख्याल रहे कि जो सिगरेट पी रहा है वो तो स्मोकर है, और जो उसका धुआं जो है वो वैसे ले रहा है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट के तौर पे उसका धुआं निकल रहा है और वो मजे से जो धुआं है वो इनहालेशन उसकी हो रही है उनके लंग्स तक, वो भी कॉज है कैंसर की। ठीक है, द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ द सिगरेट। अब सिगरेट का जो सिगरेट सुलग रहा है तो वहां पे जो इसका उसका एंड हो जाता है, जहां पे कहते हैं इसका फिल्टर स्टार्ट होता है, इज अ मोर डेंजरस देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। ठीक है, अब जो है वो जब हम कोई भी पर्सन जो है वो स्मोकिंग कर रहा होता है तो सिगरेट जलते हुए जो है, अब जब वो जाता है फिल्टर के करीब, ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वहां पर केमिकल की जो प्रेजेंट मिकदार है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, और मजीद फिल्टर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ये जो ये पोल्यूटेंट है या वहां पे जो फिल्टर के अंदर कार्सिनोजन जमा हो चुका है, मजीद उसको जो है वो फिल्टर करने की एबिलिटी नहीं रखता, इसलिए एंडिंग पे जाके जो है वो मोर डेंजरस हो जाता है, इसलिए उसको खत्म होने से पहले ही फेंक दें। Elimination tobacco smoking is a primary goal in the prevention of lung cancer। अब सबसे पहले जो है लंग्स कैंसर से बचने के लिए एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग, ठीक है, टोबैको स्मोकिंग को एलिमिनेट करना होगा, तर्क करना होगा, छोड़ना होगा। उसके बाद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसको हम कहते हैं has called for government to stop tobacco advertising to prevent young people from taking up smoking। अब WHO ने तमाम मुमालिक को वार्न जारी की है कि वो जो है वो सिगरेट एक तो जो सिगरेट की एडवर्टाइजिंग है ना, जो कंपनियां सिगरेट की मशहूरी दे रही हैं उससे मना किया है कि वो सिगरेट की मशहूरी ना दे। पहले देखा था पाकिस्तान के अंदर भी जहान प्लेयर्स गोल्ड लीफ K2 का पाकिस्तान, इस तरह की मशहूरियां आती थी और बच्चे भी उससे मुतासर होते थे कि पता नहीं ये जहान प्लेयर बन जाता है गोल्ड लीफ पीने के बाद, K2 पीने के बाद पता नहीं पहाड़ों पे लोग चढ़ जाते हैं। तो ये एक स्टिमुलेशन थी नौजवान यंग जनरेशन में। अब WHO ने मना किया तमाम कंट्रीज को, भाई इसकी रोकथाम करो और इसकी एडवर्टाइजिंग को ब्लॉक करो, और जो एडवर्टाइजिंग है और जो आप सिगरेट के ये पैकेट है इसके ऊपर जो है वो कैंसर ज्यादा हिस्सों के पार्ट लगाओ ताकि लोगों को पता चले कि ये पीने के बाद कैंसर होता है, ठीक है, और इस पे टैक्स बढ़ाओ ताकि ये लोग जो है ये इसको कॉस्टली समझ के पीना तर्क कर दें। तो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक के अंदर हमने लंग्स कैंसर और इसकी वजूहात के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह अगली प्रेजेंटेशन में जो हमारा टॉपिक होगा उसके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।